लोक जनशक्ति पार्टी में नेतृत्व का संकट लगातार गहराता जा रहा है। लोजपा में टूट के बाद पारस गुट ने दिल्ली से बिहार की ओर रुख किया था और अब बहुत जल्द चिराग पासवान भी दिल्ली से बिहार पहुंच रहे हैं और बिहार की जनता के बीच में जाएंगे। इस बात की जानकारी लोजपा के प्रदेश प्रवक्ता प्रोफेसर विनीत सिंह दे रहे हैं। साथ ही साथ वो एक बड़ा खुलासा ये कर रहे हैं कि 5 बागी सांसदों में से अब केवल 4 बागी सांसद ही पारस गुट में बचे हैं। क्या कुछ कह रहे हैं लोजपा के प्रदेश प्रवक्ता प्रोफेसर विनीत सिंह, आप वो सुने। देखिए, चिराग पासवान जी जो हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, बिहार उनके दिल में बसता है। वो बिहारी हैं और हमेशा से तबीयत खराब हो ना खराब हो, कोरोना प्रोटोकॉल्स लागू हो, फिर भी किसी न किसी रूप से वो बिहार की जनता का हालचाल लेते रहते हैं। अभी जो एक ऐसा सिचुएशन जो एक ऊहापोह की जो स्थिति उत्पन्न कर दी है कुछ गद्दारों ने, उसके लिए जो लीगल एक्शन होता है या जो उसके लिए जो आगे जो प्लान ऑफ एक्शन है उस पर कार्रवाई की जा रही है, जिसके लिए कि चिराग जी को दिल्ली में रहना जरूरी है। 20 तारीख को राष्ट्रीय कार्यकारिणी की मीटिंग आहूत है वहाँ पे। उसके बाद किसी भी दिन चिराग पासवान जी पटना पहुँचेंगे, बिहार पहुँचेंगे और बिहार पहुँचने का एकमात्र तात्पर्य ये होगा, एकमात्र आशय ये होगा कि अपने समर्थकों को, अपने चाहने वालों को ये यकीन दिलाएं कि लोक जनशक्ति पार्टी अभी भी सेफ हैंड में है, अभी सुरक्षित हाथों में है। और उसके असली उत्तराधिकारी चिराग पासवान जी हैं, जिस पार्टी की नींव हमारे स्वर्गीय संस्थापक रामविलास पासवान ने रखी थी। इसमें किसी की नजर नहीं लगेगी। इसके लिए हम कटिबद्ध हैं, हम प्रतिबद्ध हैं। इसके लिए चिराग पासवान जी पटना आएंगे, बिहार आएंगे। अन्यथा ऐसे बागी लोगों को, ऐसे गद्दारों को हम लोग काउंट भी नहीं करते हैं। चिराग पासवान जी अपनी पार्टी को लेने के लिए, रखने के लिए क्या कोर्ट का दरवाजा खटखटाएंगे या जनता के बीच में जाएंगे? जनता के बीच तो हम शुरू से रहे हैं। जनता हमारे हृदय में है और हम जनता के हृदय में हैं। जहाँ तक बात रही कोर्ट कचहरी की, तो ठीक है, अगर लड़ाई थोड़ी लंबी खींचती है तो उसके लिए भी हम रेडी हैं। हालांकि जो भी कानून के जानकार हैं वो कहते हैं, जो भी हमारा पार्टी का जो संविधान है उसके अनुसार जो दूसरा जो गुट है उसका कोई अधिकार नहीं बनता है। इलेक्शन कमीशन ही ये बात क्लियर कर देगा कि लोक जनशक्ति पार्टी के असली राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री चिराग पासवान जी हैं और ये जो 4-5 लोग हैं, पहले तो 5 से 4 ही हो गए हैं, ये लोग बस झूठ का आडंबर है, झूठ का पुलिंदा है और इनकी कोई अस्तित्व नहीं है, कोई हैसियत नहीं है। तो लोजपा के प्रदेश प्रवक्ता ने बताया है कि दिल्ली में चिराग पासवान 20 जून को राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक में भाग लेंगे और कयास ये लगाए जा रहे हैं कि वो फिर से एक बार कोई बड़ा एक्शन ले सकते हैं। आपको बता दें कि शुक्रवार को ही चिराग पासवान ने एलजेपी में टूट को लेकर चुनाव आयोग से मुलाकात की थी। इसके बाद उन्होंने ये कहा था कि चुनाव आयोग ने भी आश्वस्त किया है कि यदि कोई लोजपा पर अधिकार की बात अगर करता है तो फिर वैसी परिस्थिति में चिराग पासवान को भी अपनी तरफ के साक्ष्य प्रस्तुत करने का मौका जो है वो दिया जाएगा। वहीं दूसरी ओर लोकसभा स्पीकर ओम बिरला ने एनडीटीवी से बातचीत में इस बात को कहा है कि सदन में किसी भी दल का जो संविधान है वो कार्य नहीं करता है। किसी भी दल का संविधान उसके दल तक ही सीमित है। लोकसभा में उनका संविधान नहीं चलता। पार्टी के संविधान की बात कर रहा हूं। उनका संविधान या पार्टी का संविधान लोकसभा है, वो उनका पार्टी का संविधान या उनका संविधान वो उनकी पार्टी के अंदर है। हमारे यहाँ पर जो हमारी प्रक्रिया है उस प्रक्रिया नियम के तहत ही हम कार्रवाई करते हैं। कौन सदन का नेता हो उस दल के मुख्य सचेतक हमें लिख कर देते हैं कि हमारे दिल के अंदर ये मीटिंग हुई है और हमने इनको नेता चुना है। उसके आधार पर हम हमारे यहाँ पर रिकॉर्ड में चेंज कर देते हैं। यही हमारी परंपरा रही है। सदन की जो प्रक्रिया है उसके अनुसार जो भी दल के जो मुख्य सचेतक हैं जिसका नाम आगे करते हैं, सदन की प्रक्रिया के अनुसार उसका नाम जो है रिकॉर्ड में शामिल कर लिया जाता है। और अब चिराग पासवान 20 तारीख के बाद कभी भी बिहार में आ सकते हैं और बिहार की जनता में जाकर अपने हक की लड़ाई लड़ सकते हैं।
देखना यह दिलचस्प होगा कि पारस के बाद अब चिराग पासवान भी बिहार की धरती पर आएंगे और बिहार के लोगों के बीच में जाएंगे, और अब बिहार वासियों के ऊपर यह निर्भर करता है कि वो पारस गुट और चिराग गुट में से किस ओर अपना समर्थन देती है। हम इस खबर पर नजर बनाए हुए हैं और इस खबर की सारी अपडेट सबसे पहले हम आप तक पहुंचाएंगे। आपके प्यार, सहयोग और सुझावों के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।